जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। स्पार्क पब्लिकेशन की बिहार सचिवालय सहायक की हम वॉल्यूम 1 की 25 सेट हम लोग चला रहे दोस्तों। उसमें से 4 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 5वें नंबर सेट की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था और ये कब से कब तक? तो 2015 से 17 तक चली थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद योजना आयोग का स्थगित करके उसका नाम चेंज कर नीति आयोग रख दिया गया दोस्तों, नीति आयोग। और कब से नीति आयोग की स्थापना पूछा जाएगा, तो कब कब किया गया दोस्तों नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 में किया गया इसकी स्थापना दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे, अधिक हटा दे, सिर्फ तीव्र समावेशी विकास की बात करेगा, तो इसका आंसर चेंज होकर 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं सेकंड नंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये कब साइन हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 में साइन हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, 16 सितंबर 1987 में। और इसी कारण हम लोग 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो जो गैलापागोस द्वीप है उस पे किया गया था दोस्तों डार्विन द्वारा। निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में बूसमैन पाए जाते हैं? तो बूसमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका के बोत्सवाना देश में अवस्थित है। सहारा की बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है दोस्तों। इसमें कितने? तो 11 देशों में ये फैला हुआ है, जैसे कि पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मारिटानिया, माले, ट्यूनेशिया, मिस्र, दक्षिण सूडान। टोटल 11 देशों में, उत्तरी अफ्रीका देशों में इसका विस्तार है। गोबी की बात करेंगे तो मंगोलिया और चीन, इन दोनों में विस्तार है और मंगोलिया में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। थार मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों में इसका विस्तार दोस्तों मिलता है। न्यायमूर्ति पुच्छी आयोग किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और ये आयोग की स्थापना 2007 में इसका गठन किया गया था और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी दोस्तों। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए के पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी दोस्तों? तो ये 19 अगस्त 1994 को दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो ये भाग 2 में अवस्थित है। 1 में 1 से लेकर 4 तक राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं दोस्तों। 3 में बात करेंगे तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, और 4 में DPSP यानी डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल ऑफ यानी नीति निर्देश तत्व की बात हो रही है दोस्तों। अगर 8 की बात करेंगे तो प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। तो कहाँ पर याद रखेंगे? ये भी कांग्रेस द्वारा दोस्तों मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो अब्दुल कमाल आज़ाद द्वारा किया गया था दोस्तों। इसी को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से के साथ साथ करो या न मरो का नारा इसी में गांधी जी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? तो पर्वत चोटी इनमें से कौन सा भारत में है दोस्तों? तो कामेट जो है वो इंडिया और साथ साथ इसका कुछ भाग चीन में पड़ता है, ये अवस्थित है। अन्नपूर्णा की बात करेंगे तो पूर्ण रूप से नेपाल में अवस्थित है। मकालू की बात करेंगे तो ये चाइना और नेपाल दोनों में पड़ता है दोस्तों। और नामचा वर्मा या नामचा वर्मा ये चीन में है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी दोस्तों अमेजॉन हो जाएगा। अगर अफ्रीका का पूछेगा या विश्व का पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। टेम्स जो है दोस्तों, लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी पर अवस्थित है। और सिंधु घाटी सिंधु ये भारत और पाकिस्तान में बहती है। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जो उदय सिंह थे दोस्तों वो वहाँ के शासक थे और उदय सिंह दोस्तों महाराणा प्रताप के पिता थे।
और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बहुतों बार एग्जाम में आया दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और इसमें अकबर विजय हुआ था। शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो ये शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है, जो कि रोहतास जिले में है, बिहार के। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट जो हैं वो गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। और ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो दोस्तों इन्होंने कहा था, न्यूटन से कई साल पहले ही इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है दोस्तों। और वामहीर जो थे वो भी खगोल शास्त्री थे। और ये तीनों A, B और D यानी वालामिहिर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट, ये तीनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन के 23वें तीर्थकर थे? तो जो पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थकर थे। अगर बात करेंगे महावीर की तो वे 24वें, नेमीनाथ 21वें और ऋषभदेव पहले थे। और इनके अगर हम लोग ये के बारे में देखते हैं दोस्तों, इनका प्रतीक क्या क्या था, तो जो ऋषभदेव है उनका सांड था, पार्श्वनाथ का सर्प था, नेमीनाथ का नीलकमल और महावीर का दोस्तों सिंह था। ये चारों याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इन्होंने ही दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। और वेदों की ओर लौटो भी इन्हीं का नारा था। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 15 में दोस्तों आत्मिक सभा की स्थापना की थी, 1815 में आत्मिक सभा। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था दोस्तों नरेंद्र दत्त था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है दोस्तों ये नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कब दिया गया था? तो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने ये नारा दिया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कानपुर में दोस्तों 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। अगर यहाँ से दोस्तों भारतीय हटा देगा और पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दोस्तों। और विजय लक्ष्मी पंडित UN की पहली महिला अध्यक्ष हैं दोस्तों, पहली महिला अध्यक्ष हैं UN की। अरुणा आसफ अली का पूछा जाता है किस आंदोलन से संबंधित, तो इनका दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। इन्होंने जो रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में जान फूकी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो जालियाबाग हत्याकांड के कारण इन्होंने वापस लौटा दिया था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? तो ये टोटल 8 प्रांतों में बना था, जिसमें से 5 में कांग्रेस को बहुमत मिली थी। 11 में चुनाव हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 8 में उन्होंने सरकार बनाई थी, 5 में बहुमत मिला था। और साथ में 3 कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनको बहुमत नहीं मिला था? तो बंगाल, सिंध और पंजाब में नहीं मिला था। फिर से सुन लेंगे, बंगाल, सिंध और पंजाब। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1916 में। कांग्रेस की स्थापना 1906 में दोस्तों, माफ़ करेंगे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1805 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों, गर्म दल और नरम दल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो यह केवल चावल के उत्पादन के लिए सफल रहा, ये गलत है दोस्तों। इसमें गेहूं और बाकी खाद्य पदार्थों का भी हुआ था। बढ़ते हैं आगे। 22वां नंबर क्वेश्चन, उपसौर
की स्थिति बनती है, तो उपस्वर की स्थिति दोस्तों कब बनती है? तो उपस्वर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अगर बात करेगा अपस्वर की तो 4 जनवरी को, याद रखेंगे। उपस्वर की बात करेगा तो 3 जनवरी, और अपस्वर की बात करेगा तो 4 जनवरी, यानी 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है सूर्य और 4 जनवरी को सबसे दूर। बाकी 2 ऑप्शन देखेंगे तो 21 जून जो है उस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। और साथ में 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाते हैं दोस्तों, योग दिवस। और 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और कब से कब तक चला था? तो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो बाल थल है वो संबंधित नहीं है। रोपड़ दोस्तों कहाँ हुआ है? पंजाब में। लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। बढ़ते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है दोस्तों? तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है हमारा बिहार। इससे कर्क रेखा पार नहीं होती है, झारखंड से पार होती है, मिजोरम से भी पार होती है, उड़ीसा से भी नहीं होती। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया है? तो 17 टोटल अगर बढ़ेंगे टारगेट्स यानी लक्ष्य, और इसके अंदर दोस्तों तो 169 के 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। किस समिति ने भारत में संविधान के मूल्य कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य लिया किस देश से गया है? तो रूस से लिया गया। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ से? रूस। हरित क्रांति के जनक हैं, तो हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो दोस्तों क्या मारेंगे? नॉर्मल बोरलॉग। अगर यहाँ पर भारत में हरित क्रांति पूछ देगा तो आंसर चेंज होके MS स्वामीनाथन के हो जाएगा दोस्तों। और मिसाइल नाम से कौन जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म का चुनिए जो लोकसभा में सबसे अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 5, गोवा की 2, यानी 29 हो गए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 2, बिहार में 40, गोवा में 2, यानी कितने हो गए? 44। गुजरात में दोस्तों बात करेंगे तो 25, गोवा में 2, छत्तीसगढ़ में 11, तो कितने हो गए दोस्तों? तो ये हो गए 39, यानी अभी B नंबर सबसे ज़्यादा है। अगर D को देखेंगे तो बिहार में 40, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में भी दोस्तों 25, तो जोड़ने से सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो D हो जाएगा आंसर दोस्तों। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी इलाहाबाद में है दोस्तों और फेमस है। इसके लेखक कौन है? तो हरिशेन। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है? तो होप्स जो है दोस्तों उसका संबंध नहीं है। होप्स नहीं दोस्तों, मील होगा इसका आंसर, C नंबर। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। जब दोस्तों हम लोग CRR को कम कर देंगे तो इसका प्रभाव जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा। CLR मतलब दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, जो अभी 4% है। अगर SLR की बात करेंगे तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये दोस्तों बात करेंगे तो 18% है। ये जो है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो और SLR, ये बैंकों को RBI के पास इसमें से CRR रखना पड़ता है और SLR वो अपने ऊपर रख सकते हैं। CRR दोस्तों हमेशा नगद यानी कैश ही रखेंगे, और जो SLR 18% है वो सोना बॉन्ड के रूप में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो Y के अलग समिति जो है वो संबंधित नहीं है। इसके बात करेंगे तो ये गरीबी आकलन से संबंधित है और योजना आयोग द्वारा इसका गठन 1979 में किया गया था। बात करेंगे कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो माओ जेडोंग। जापान के रक्तहीन क्रांति में मेइज पुनः कब स्थापित हुआ? जो मेइजी जो था दोस्तों वो 1868 में पुनः स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा
के राज्यों, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटित संबंधित हैं। तो ये दोस्तों जो उसका चौथी वाली जो है दोस्तों अनुसूची, उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। तीसरे की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों शपथ है। पाँचवीं की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों आता है वो है। और छठे में बात करेंगे तो इसमें मणिपुर को छोड़कर उधर की बात करेंगे तो जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ये 4 हैं। मणिपुर इसमें नहीं है, यानी दोस्तों सिर्फ 4, ATM याद रखेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासंघ कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जो जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों, कब? तो 1615 ईस्वी में आया था दोस्तों सर टॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जो वेदांग हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। वेदांग मतलब ही दोस्तों होता है वेदों का अंत। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो जो लास्की और बाकर हैं उन्होंने बहुलतावादी सिद्धांत दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1938 में कांग्रेस द्वारा आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बात करते हैं घास के मैदान और महाद्वीप के बारे में। तो पियरी उत्तरी अमेरिका में, सही है दोस्तों। पंपास दक्षिण अफ्रीका अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप, ये भी सही है दोस्तों। वेल्ड जो है ये गलत है सर दोस्तों, ये है दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है दोस्तों? डाउन्स। अगर आपको घास के मैदानों में दोस्तों अगर प्रॉब्लम होता है तो इसी चैनल पर एक घास के मैदान रिलेटेड मैप से समझाया हुआ वीडियो है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों घास के मैदान, वो आप चाहेंगे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारा प्रस्तावना है वो USA से लिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये दोस्तों जनता से जो जमानत लेने का काम है, मतलब जमा लेने का काम है, वो RBI का काम नहीं है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बेटिंग की बात करेंगे तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये देखिए कन्फ्यूज होंगे, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल। और जो कैनिंग है दोस्तों ये पहला वायसराय था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है, ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये जो हेगेल हैं उनका कथन है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये 5वां सेट दोस्तों यहीं पर ही समाप्त होता है। कैसा लगा सर दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ कमियां हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके बताएं, हमारी टीम उस पर पक्का सुधार करेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।